हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास सेंटअप एग्जाम 2023 से 24 में जो एग्जाम होने जा रही है उसी के लिए हम लोग आउट वाले प्रश्न लेके आए। बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर के साथ आप लोग को सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से जल्दी से रट जाना है। बिल्कुल आप लोग को इसी तरह सेम टू सेम सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके समक्ष स्क्रीन पे आ चुका है। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे बेल को ऑन कर लेना है। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, शेयर जरूर करना है दोस्तों को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, मोहनजोदड़ो खोज 1922 में किसने की थी। चार ऑप्शन आपके समक्ष स्क्रीन पे हैं। बिल्कुल आप लोग को पता होगा जो 1922 में जो है मोहनजोदड़ो खोज जो की थी वो राखाल दास बनर्जी, जिसको हम लोग आर डी बनर्जी भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रखा हम लोग को, मोहनजोदड़ो जो किस भाषा का शब्द है। काफी लाजवाब क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की बात करें जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये जो है सिंधी भाषा का शब्द है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ऑप्शन बी बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा हम लोगों को। क्वेश्चन 3 कह रहा है कालीबंगान जो है वो कहाँ स्थित है। कालीबंगान कहाँ स्थित है, डेफिनेटली सबको पता होगा। कालीबंगान जो कि राजस्थान में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका आंसर ऑप्शन डी आना चाहिए, ठीक है। कालीबंगान कहाँ पे है, राजस्थान में। राजस्थान में ही कालीबंगान से जुते हुए हल्के साक्ष्य प्राप्त हुए, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए और कालीबंगान से ही फसल के जो है दाने प्राप्त हुए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा हम लोग को फसल के दाने मतलब कहने का अर्थ धान के दाने, गेहूं के दाने, ठीक है। क्वेश्चन फोर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो है किस स्थान पर मिला। अभी मैंने आप लोग को बता रखा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कालीबंगान। डेफिनेटली सभी का जो है बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती है। यानी कौन से यूरोपीय शासक है जिसकी तुलना जो है समुद्रगुप्त से की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा नेपोलियन, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त की तुलना जो है नेपोलियन से की जाती है, ठीक है। चलिए, जिसको हम लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं समुद्रगुप्त को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हम लोग को कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत जो कराई थी वो कौन से राजा थे। क्या वो अशोक थे, कनिष्क थे, रुद्रदमन थे या फिर स्कंदगुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा रुद्रदमन। रुद्रदमन जो है अपने स्वयं के खर्चे से जो है सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। एक्चुअली हुआ था क्या कि सुदर्शन झील जो है ये इसका जो है दीवार जो है टूट गई हुई थी और इसीलिए जो है जनता से जो है कुछ कर वसूलने का प्लान किया रुद्रदमन, और इससे जनता जो है विरुद्ध हो गया। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि रुद्रदमन जो है खुद जो है अपने स्वयं के खर्चे से जो है ये सुदर्शन झील की मरम्मत कराई और कि 1 रुपये भी किसी से नहीं लिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सी बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम में है। इसकी स्थापना जो है गंगा, सोन, पुनपुन इन सभी के संगम में हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रखा हम लोग को, इंडिका के लेखक कौन है। पूछ रखा है इंडिका के लेखक क्या कौटिल्य होगा, मैगस्थनीज होगा या बाणभट्ट होगा या फिर हरिश्चंद्र होगा। इंडिका के लेखक की बात करें तो मैगस्थनीज होगा। मैगस्थनीज जो कि यूनान का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। इसी के पुस्तक इंडिका से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि अशोक जो है किस वंश का शासक था। तो अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक था। डेफिनेटली सभी को पता होना चाहिए अशोक किस वंश का शासक था। तो ये मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी क्या हो जाएगा, अर्जुन, भीम, नकुल इनमें सभी माना जाता है। इनमें सभी की जो पत्नी थी द्रौपदी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रखा है, अभिमन्यु जो है किसका पुत्र था। अभिमन्यु की बात करें तो ये अर्जुन का पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके महाभारत के लेखक कौन है। तो महाभारत की जो रचना की थी वो वेद व्यास ने की थी। इसके लेखक क्या हो जाएगा, वेद व्यास हो जाएगा। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह महाभारत जो है 18 दिनों का युद्ध चला था कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव और कौरवों के बीच। इसी युद्ध की जो है वर्णन की गई है महाभारत में, ठीक है। इसके लेखक कौन हो जाएगा, वेद व्यास। महाभारत जो कि संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, इसको जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। डेफिनेटली को पता होगा गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है, हुआ था। इसका जो ज्ञान की प्राप्ति की बात बोले तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया जो भी बोधि वृक्ष के नीचे में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट सभी का ऑप्शन ए आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा त्रिपिटक जो है साहित्य वो किस धर्म से है। त्रिपिटक का संबंध वो किस धर्म से है, डिफरेंट को पता होगा। त्रिपिटक जो कि 3 पिटकों से बना है, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। इस जितने भी पिटक आपको पूछे तो इसका जो संबंध बौद्ध धर्म से होगा।
अगर आपको पूछे हीनयान और महायान का संबंध तो भी बौद्ध धर्म बताना है, अंगुत्तर निकाय का संबंध तो भी बौद्ध धर्म बताना है, स्तूप का संबंध तो भी बौद्ध धर्म बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते करें हम लोग को। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक की बात करें तो अबुल फजल, सबको पता होगा। अकबरनामा जो कि 3 भागों में विभाजित है, जिसके तीसरे भाग का नाम है आईन अकबरी। ठीक है, अकबरनामा 3 भागों में और आईन अकबरी 5 भागों में विभाजित है। ठीक है, इन दोनों के लेखक अबुल फजल हो जाएगा, क्योंकि अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है, तो अकबरनामा का तीसरा भाग अब आईन अकबरी है। डेफिनेटली इसका भी आंसर आपको अबुल फजल हो जाएगा। अगर आपको पूछे आईन अकबरी के लेखक कौन है, तो भी अबुल फजल, और अकबरनामा के लेखक तो भी अबुल फजल। क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो डेफिनेटली को पता होगा। तंबाकू पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला जो शासक था वो था आपका जहांगीर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी जगह। और जो शुरू किया था तंबाकू का सेवन, तो वो क्या था आपका अकबर। ठीक है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन 17 का है, कुतुब मीनार का निर्माण जो किसने आरंभ किया था? तो आरंभ की बात बोले तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि आरंभ किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को सी बताना है, और पूरा जो किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन करा है हुमायूं का भाई कौन था? क्या कामरान होगा, हिंदाल होगा, अक्सकरी होगा? बिल्कुल सर, इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोगों का आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन करा हम लोग को, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? डेफिनेशन को पता होगा। भारत में जो है प्रथम मुगल सम्राट जो वो बाबर ने शुरू किया था। बाबर जो है पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें जो है इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की विजय हुई, जिससे मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसलिए बाबर को मुगल वंश का जो है प्रथम सम्राट कहा जाता है, फिर मुगल वंश का स्थापना कार कहा जाता है। या फिर मुगल वंश की स्थापना किसने किया पूछा गया एग्जाम में, तो आपको बाबर बताना है। क्वेश्चन करा तुजुक बाबरी किसने लिखी? तो तुजुक बाबरी जो बाबर खुद ने लिखी है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रखा है दीन इलाही किससे संबंधित है? डेफिनेटली सबको पता होगा। दीन इलाही जो कि एक धर्म है, अकबर का चलाया गया एक धर्म था। अकबर ने अलग अलग धर्मों का अध्ययन किया, सभी धर्मों से जो जो अच्छी बातें उन्होंने पाई, उन सभी को लेकर के एक नया धर्म बनाया, जिसका नाम रखा दीन इलाही, जो कि 1581 में चला था। या 1581 से 82, कहीं कहीं आप लोग को 82 देखने को मिलता है, तो 1582 ही मान के चलते हैं। 1582 को जो है दीन इलाही धर्म चला गया था, जो कि अकबर के द्वारा चला गया था। तो डेफिनेटली को पता होगा ये किससे संबंध हो जाएगा, यह अकबर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो 1336 ईस्वी को हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली सभी का ऑप्शन सी आना चाहिए। ठीक है, इसकी स्थापना जो किया था हरियर और बुक्का ने किया था। ये दोनों जो है संगम वंश थे, तो डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए। हरियर और बुक्का दोनों भाई थे, और दोनों भाई मिलकर किया, इसलिए संगम वंश है। ठीक है, ट्रिक है कि साथ में किया है, इसलिए संगम वंश है। ठीक है, तो हरियर और बुक्का पूछता है कि एग्जाम में हरियर और बुक्का जो है किस वंश के थे? तो संगम वंश थे। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको एक क्वेश्चन और आता है कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को जो है महानतम शासक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कराए विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी में है। कहाँ पे ये? हम्पी में। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए जगह। क्वेश्चन कराए विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो अपने आप को ये राय कहते थे। क्या कहते थे? राय कहते थे। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि विष्णु को अपना पति जो है कौन मानते थे? डिफरेंस को पता होगा। विष्णु को जो अपना पति जो मानती थी, अंडाल हो जाना चाहिए। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को अगर आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन करा हम लोग को कि रामानंद के शिष्य जो है कौन थे? तो रामानंद के शिष्य की बात करें तो रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को डी बताना है। इनमें से सभी जो है रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो वो भी क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, हो ना हो वो क्वेश्चन भी आप लोग को एग्जाम में देखने को मिले। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ स्थित है? तो इसकी दरगाह की बात करें तो ये जो हो जाएगा आपका निजामुद्दीन औलिया दिल्ली हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पूछे तो अजमेर बताना है। ठीक है, इसी क्रम में एक क्वेश्चन पूछा था सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? तो आगरा में। सलीम चिश्ती आगरा, निजामुद्दीन दौली सॉरी निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, एंड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता की पुस्तक जिसका नाम है किताबुर रहला, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। पूछा जाएगा आपको किताबुर रहला जो किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की है। किताबुर रहला किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। या फिर इब्न बतूता की पुस्तक जो है कौन सी भाषा में लिखी है? तो अरबी में जाएगा। या फिर आपको पूछेगा इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो है वो किस भाषा में लिखा गया? तो अरबी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा गया, लेकिन मकसद आपका एक ही होना चाहिए। कह रहा है किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अभी आप लोग को मैंने बता दिया। क्वेश्चन का आंसर जो बताना आप लोग को इब्न बतूता, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या आंसर होगा, फटाफट से आप लोगों को आंसर बताना है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है, बोलो सर मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे ये मुल्क भारत आया हुआ था। ठीक है, याद रहेगा आपको। ये जो आया था लगभग 1325 ईस्वी को, मे बी 1325 ही होना चाहिए, 1325 ईस्वी को जो है भारत आया हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना 1600 ईस्वी की हुई थी। ठीक है, क्या आप कब हुई थी? 1600 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1600 एडी। कर हम लोग को संथाल विद्रोह का नेता कौन था? काफी लाजवाब क्वेश्चन है। ये विद्रोह जो हुई थी 1855 को हुई थी, 55 से 56 कभी कभी आपको दिया रहेगा। ठीक है, 1855 से 56 ये विद्रोह हुई थी। और इसके नेता की बात करें तो प्रमुख नेता जो सिद्धू और कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू और कान्हू। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का ऑप्शन ए आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, महालवाड़ी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था? काफी लाजवाब सा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को क्या बताना है? तो सर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मार्टिन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना है, महालवाड़ी बंदोबस्त जो है मार्टिन वर्ड जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोग को इसका ट्रिक ये है कि मौसम महालवाड़ी और मौसम मार्टिन वर्ड। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कर हम लोग को कि उलगुलाल विद्रोह का नेता कौन था? काफी लाजवाब क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? काफी इजी सा क्वेश्चन होगा। उलगुलाल विद्रोह का नेता कौन है? तो सिद्धू तो कन्हू होगा नहीं, चित्रंत सिंह होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिरसा मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को कि दमिनोकू क्या था? डिफिनेशन को पता होगा। दमिनोकू जो एक भूभाग था, ये क्या था? एक भूभाग था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का ऑप्शन ए आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? सबको पता होना चाहिए। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता जो है वो आपका इनमें से कोई नहीं होगा, या क्योंकि वीर कुंवर सिंह था। ऑप्शन तो ऑप्शन वीर कुंवर सिंह दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन डी मानेंगे, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जानता है? सबको पता है, छबीली, मनु, मणिकर्णिका, इनमें से भी हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोगों को 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? बताओ फटाफट से, काफी लाजवाब सा क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाने आपका आपका वी डी सावरकर। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वीडियो वी डी सावरकर। इसमें एक तरह का क्वेश्चन और रहता है, 1857 के विद्रोह को किसने जो है एक राष्ट्रीय, ऐसा कुछ रहता है वो क्वेश्चन, मुझे पिछली बार भी याद नहीं था, अभी भी याद नहीं है। एक राष्ट्रीय कुछ रहता है कि राष्ट्रीय कुछ ऐसा रहता है, उसमें कॉल मार्क्स आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग किसी को पता है तो कंफर्म कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि और बच्चों को हेल्प मिल जाए। ठीक है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, इसका तो आंसर वी डी सावरकर होगा, लेकिन इसी तरह के एक सिमिलर क्वेश्चन इसका आंसर कॉल मार्क्स भी है। ठीक है, किसी को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 1857 की क्रांति जो आरंभ हुई थी वो कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति जो आरंभ हुई थी वो हुई थी 10 मई को। एक्चुअल में इसको होना था 31 मई को, लेकिन स्टार्ट हो गई थी ये 10 मई को। ठीक है, तो इसके कारण जो है ये फेल भी रहा है, एक कारण ये भी बनता है। कह रहा है कि कलकत्ता में अंग्रेजों का एक किला था जिसका नाम बताना आप लोग को, उसका नाम था फोर्ट विलियम। अंग्रेज जो है कलकत्ता में आते थे, तो वहाँ पे किला बनाए रखे थे। जितने भी अंग्रेज आते थे चारों तरफ से सिक्योर करके अपने किला बनाए रखे थे, जिसका नाम था फोर्ट विलियम। क्वेश्चन करा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, वो कौन से डेट को? वो की थी 1911 को। पहले जो थे 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन अब जो है 1911 के बाद से जो भारत की राजधानी दिल्ली हो गई है। पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो इसका अधिक पुर्तगाली जो है आया था 1498 को। प्रथम पुर्तगाली, प्रथम यूरोपीय, जिसका नाम था वास्को डे गामा, 17 मई 1498 को। बट उस टाइम पे आके खोज करके मसाला वगैरह के बारे में जानकारी लेकर के चला गया था। फिर दोबारा आया 1510 को, जो कि गोवा का अधिकार किया था। कहाँ पे अधिकार किया था? गोवा पे अधिकार किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का वास्को डिगामा भारत कब आया था? मैंने आप लोग अभी बताया आप लोग को 17 मई 1498। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑप्शन ए आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 को हुई थी। पहली जनगणना की बात करिए 1872, और पहली सफल की बात करेंगे तो 1881 को जो है पहली जो है सफल जनगणना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करें हम लोग को, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई? सबको पता होना चाहिए, गुजराती भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट करेंगे। करा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो वापस आए थे ना, वो आए थे आपका 1915 को। कब आए थे? 1915 को। इस क्वेश्चन का आप लोग को ऑप्शन सी बताना है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा चंपारण, सबको पता होगा, बिहार के एक जगह है चंपारण, जहां से महात्मा गांधी ने अपना पहला जन आंदोलन शुरू किया था। वो किया था 1917 को। कब किया था? 1917 को, जिसको हम लोग नील आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है,
यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। ये कहाँ से संबंधित है? बिहार से, क्योंकि चंपारण बिहार में ही है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सबको पता होना चाहिए। दिल्ली का नारा जो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए होना चाहिए। क्वेश्चन करा 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए हुए थे? तो 1917 में गांधी जी जो है किसके अनुरोध पर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। किसके अनुरोध पे? राजकुमार शुक्ल। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो किस वर्ष आरंभ किया था? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन जो किया था वो 1920 को आरंभ किया था। कब किया था? 1920 को। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को किया था और भारत छोड़ो आंदोलन 1922 को हुआ था। ठीक है, चौरा चौरी हत्याकांड 1922 को हुआ, सॉरी 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, चौरा चौरी हत्याकांड 1922 को हुआ था एंड 1919 को खिलाफत आंदोलन हुआ था और 1917 को चंपारण आंदोलन हुआ था या चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 को। ठीक है, ये सारी डेटा आप लोग को याद रखना है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता 1932 को हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा का सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ जो है किसने किया था? तो सबको पता होना चाहिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था 1930 को। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन करा कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष जो बने थे वो कब बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे वो 1938 को बने थे। 1938 1939 दोनों को बने हुए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को कि 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो उनसे सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करो तो 1906 को हुई थी। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 को की हुई थी। किसने किया था? तो बोले सर ए ओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ए ओ ह्यूम। और इसके प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 को भारत आया था। ठीक है, सॉरी 1942 को आया था। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये होगा ना आंसर। एक बार देख लीजिए आप लोग, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे 46 होना चाहिए। कैबिनेट मिशन नहीं, साइमन कमीशन 1942 को आया था। सॉरी, साइमन कमीशन 1942 को था, कैबिनेट मिशन 1946 को। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चलो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का हम लोग को संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप की बात करें तो आप लोग को भीमराव अंबेडकर मारना है और आपको अस्थाई पूछे तो राजेंद्र प्रसाद बताना है और अस्थाई पूछे तो सच्चिदानंद सिंह बताना है। संविधान का पिता पूछे तो भीमराव अंबेडकर बताना है। कह कि भारत को गणतंत्र कब घोषित किया? स्वतंत्र बोले तो 26 जनवरी, सॉरी स्वतंत्र बोले तो 15 अगस्त 1947 और गणतंत्र बोले तो 26 जनवरी 1950। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ये बताना है। क्वेश्चन 60 पूछ रखा हम लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति पूछ रखा, तो राव से राष्ट्रपति होता है, राव से राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑप्शन डी बताना है। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री और प से पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये दो ट्रिक है, आप लोग को काफी हेल्प मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे इससे। ठीक है, तो सेंटर में आपको ऑलमोस्ट जो है 60 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप कि इस बार भी आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहाँ पे हम लोग ने आज 60 क्वेश्चन को ही कवर किया है। आगे हम जो है लोग और जो है क्लासेस लेंगे जहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चन को आप लोग का पूरा प्रैक्टिस करवा देंगे। बिल्कुल आप लोग 100% स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।